आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक ऐसा सच जो कि इतना कड़वा है कि शायद इंसानियत पर से भी भरोसा उठ जाएगा। एक 14 साल के मासूम बच्चे की कहानी, जॉर्ज स्टिनी, जिसे अमेरिका ने एक दिन के ट्रायल में ही मार दिया। 1944 का साल था। जगह थी साउथ कैरोलिना, अमेरिका का एक छोटा सा टाउन एल्कोलू। तब जॉर्ज सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेगी कि वहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। उसी टाउन में दो छोटी लड़कियां, बेटी जून बेनिकर जो कि महज 11 साल की थी और मैरी थीम्स जो कि 7 साल की थी, अचानक अपनी साइकिल से एक दिन गायब हो जाती हैं और उनकी लाश एक रेलवे ट्रैक के पास मिलती है। पुलिस ने बिना सोच विचार के जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि किसी ने बताया कि जॉर्ज ने ही उन दोनों लड़कियों को आखिरी बार देखा था। पुलिस जॉर्ज को ले जाती है, वो भी बिल्कुल अकेला, ना कोई लॉयर, ना कोई गार्डियन, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी सबूत के। पुलिस ने बताया कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ना तो उसके कन्फेशन का कोई रिटन रिकॉर्ड था, ना ही कोई वीडियो थी, ना कोई विटनेस था। फिर भी ट्रायल हुआ, सिर्फ एक दिन चला। चलिए सबसे पहले समझते हैं किसी भी क्रिमिनल केस में ट्रायल का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले चार्जेस लगाए जाते हैं, जो भी जुर्म होता है उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है कि पुलिस अपने अपने सबूत इकट्ठे करती है। उसके बाद चार्जशीट और अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। फिर कोर्ट में एक ट्रायल केस भी चलता है। उसके बाद एविडेंस और विटनेस इकट्ठे किए जाते हैं, यानी जैसे पुलिस सबूत इकट्ठे करती है, जो गवाह होते हैं उन्हें पेश किया जाता है। उसके बाद सजा या रिहाई के ऊपर फैसला दिया जाता है। लेकिन जॉर्ज के केस में इनमें से कुछ भी सही नहीं हुआ, सब कुछ गलत हुआ। अब आप ही सोचिए, एक इंसान जिसके पास ना कोई लॉयर था, ना कोई गार्डियन था, फिर भी उसे 10 मिनट के अंदर सजाए मौत सुना दी जाए, तो आप इसे क्या कहोगे? ट्रायल या तमाशा? ये कोई कोर्ट नहीं थी, ये एक सोची समझी न्याय का कत्ल था, क्योंकि जूरी में कोई भी ब्लैक या न्यूट्रल इंसान नहीं था, सब वाइट लोग थे। अब चलिए समझते हैं कि 1940s में अमेरिका में काला होना क्या होता था। उस समय का अमेरिका जहां रंग ही जुर्म था। 1940s में जब जॉर्ज को अरेस्ट किया था, तब अमेरिका में जिम क्रो नाम का लॉ चल रहा था। उस लॉ के तहत व्हाइट और ब्लैक लोगों के बीच अलगाव बनाए रखते थे। इट मींस कि व्हाइट लोगों के लिए अलग स्कूल्स होते थे, अलग बिल्डिंग्स, अलग हॉस्पिटल्स, अलग टॉयलेट्स। अगर ब्लैक लोग व्हाइट लोगों के खिलाफ कुछ भी बोल देते थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था या फिर मार दिया जाता था, वो भी बिना सबूत के। अब आप ही सोचिए, जॉर्ज को सिर्फ 10 मिनट के अंदर सजाए मौत सुना दी गई थी। अब एक 14 साल का बच्चा जिसे अपनी यूनिफॉर्म ठीक से पहनने तक नहीं आती थी, उसे एक इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा दिया गया। ये एक ऐसा मौत का प्रोसेस है जहां इंसान को जिंदा जख्मी करते हैं और उसका अंत एक मशीन करती है। ये एक ऐसी वुडन चेयर होती है जिसमें इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज वायर्स होती हैं, जो कि इस चेयर से अटैच्ड होती है। तो पहले इस प्रोसेस को हम समझते हैं कि इस एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले डेथ वारंट और डेट फाइनल होती है। तो जॉर्ज का एग्जीक्यूशन डेट 16 जून 1944 को स्केड्यूल हुआ। उसके बाद एग्जीक्यूशन से एक दिन पहले प्रिजनर्स को एक डेथ वॉच सेल में रखा जाता है। उसमें प्रिजनर्स को अपने घर वालों से थोड़ी देर की बात करने की छूट मिलती है, लेकिन वो जॉर्ज को नहीं मिली थी। उसके बाद प्रिजनर्स को अपनी मनपसंदीदा आखिरी मील और अपनी मनपसंदीदा आखिरी ख्वाहिश बताने का मौका दिया जाता है। तो जॉर्ज ने अपने लिए फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज और चॉकलेट मिल्क मंगवाया था। एग्जीक्यूशन के दिन प्रिजनर्स को एक अलग रूम में ले जाया जाता है, जहां पर प्रिजनर्स को एक इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया जाता है, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक वुडन चेयर की होती है और जिसमें इलेक्ट्रिक वायर्स अटैच्ड होती हैं। जॉर्ज इतना छोटा था उस चेयर के हिसाब से कि वो चेयर उसके लिए बहुत बड़ी पड़ रही थी, तो उसके लिए उन्होंने बाइबल और कुशन को उसके नीचे बांधा ताकि उसका सर प्रॉपरली इलेक्ट्रिक कांटेक्ट में आ पाए। प्रिजनर्स के हाथों को, पैरों को और सर को टाइटली स्ट्रैप से चेयर में बांधा जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक के
कांटेक्ट में अच्छे से आ सके और वो उस टाइम हिले रहे। उसके बाद सर पर एक मेटल कैप पहनाई जाती है जो सेलाइन स्पॉन्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करती है और वो करंट सीधा डायरेक्ट ब्रेन में जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन के टाइम प्रिजनर से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और ये काफी इमोशनल मोमेंट होता है। इस टाइम कुछ प्रिजनर्स अपने घर वालों को याद करते हैं, कुछ रो रहे होते हैं और कुछ खामोश होते हैं। जॉर्ज के आखिरी शब्द रिपोर्टेडली थे, "Why do I have to die when I didn't do it?" इसके बाद पहला शॉक 2000 वोल्ट्स का होता है जो प्रिजनर्स के डायरेक्ट ब्रेन को झटका देता है। उसके बाद दूसरा और तीसरा शॉक प्रिजनर्स के शरीर को अंदर से जला देता है जिससे कि प्रिजनर्स की मौत कंफर्म हो जाए। ये काफी पेनफुल मोमेंट होता है क्योंकि इस टाइम प्रिजनर्स की आंखों से खून बह रहा होता है, स्किन जल जाती है और कई बार तो स्मोक भी निकल जाता है। एग्जीक्यूशन के कुछ टाइम बाद डॉक्टर्स को बुलाया जाता है जो कि आकर प्रिजनर की मौत को कंफर्म करते हैं और उन्हें चेयर से हटाकर एक बैग में डाल दिया जाता है। उसके बाद उनकी बॉडी को डायरेक्ट पोस्टमार्टम या बरियल के लिए भेज देते हैं। 16 जून 1944 को सिर्फ एक मासूम सा जॉर्ज इस दुनिया से चला गया और पूरा देश चुप रहा। जॉर्ज का सिर्फ इतना ही कसूर था, उसका रंग और सिस्टम की नफरत इतनी बड़ी थी कि अपने इंसाफ के चक्कर में एक छोटे से मासूम बच्चे की जिंदगी जला दी। जॉर्ज का सिर्फ एक ही कसूर था, उसका रंग। उसकी हाइट छोटी थी पर सिस्टम की नफरत इतनी बड़ी थी कि एक मासूम का जीवन जला दिया और उसे एक ऐसी कुर्सी पर बिठा दिया जो उसके लिए बनी ही नहीं थी, ना इंसाफ में ना ही हाइट में। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। 70 साल बाद यानी 2014 में एक कोर्ट ने जॉर्ज का केस फिर से देखा और कहा कि जॉर्ज को इनवैलिड रीजन से जेल में रखा गया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं थे, इसीलिए उसको गलत तरीके से फांसी दी गई थी। तो कोर्ट ने जॉर्ज को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अब क्या फायदा, एक माँ का बेटा चला गया, एक मासूम इस दुनिया से चला गया और इंसाफ आया 7 दशकों के बाद। मैं जब भी ये कहानी पढ़ती हूँ तो मुझे एक ही बात सूझती है, क्या एक सिस्टम इतना अंधा हो सकता है कि अपने इंसाफ के चक्कर में एक मासूम को मार दे? और मुझे लगता है कि हमें ये कहानी जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हम किस सिस्टम में जी रहे हैं। एक छोटा सा जॉर्ज तो इस दुनिया से चला गया और इसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि किसी और जॉर्ज के लिए हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।